सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं कर सकते, नौजवानों को उनका हक देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12-14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। फील्ड मार्शल ने बार बार कहा है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट 2026 के शुरा ने इंतज़ामी यूनिट बनाना ही बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया। मारूफ वकील और रुकन पाकिस्तान बार कौंसल एहसन भुन ने कहा कि आइन का आर्टिकल 1 इंतज़ामी यूनिट बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि ये समिट हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी। कोशिश रही कि कारोबारी हज़रात के मसाइल पॉलिसी साजों तक पहुँचाए जाएँ। हम सब ने FBR को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात पर हुकूमत से बात की। FBR को ये अथॉरिटी नहीं होगी कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करे। पैट्रन इन चीफ काटी SM तनवीर ने कहा कि सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी। हमने काम करना है, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जैसे
रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी। साथ ही यकीन भी दिला दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। कहा कि अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो पीपल्स पार्टी आपके तख्त के लिए आ जाएगी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। क्या आप चाहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पीटीआई की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। कहा बायकॉट की सियासत छोड़ें, इलेक्शन लड़ें। हर वो जमात जो धांधली से तंग है उनका साथ दे। बिलावल ने धांधली के खिलाफ कारकुनों से नारे भी लगवा दिए। चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की पेश की गई करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने और ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा गया है कि मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें और हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। LA9 कोटली नक्याल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग होगी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। सऊदी अरब ने बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया। इससे पहले बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास में पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 मुल्क शरीक हुए। इजलास में सऊदी अरब को मुजवज़ा बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर भी बात हुई। मुजवज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज आदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान ने इराक में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक़ दिफा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया है। बताया कि फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक़ का खैर मक़दम किया। कहा पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि हूसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फ़िलहाल दीगर मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। इराक़ पर हमलों का मकसद भी हूसियों को पैगाम देना था। इराक़ में अमरीकी और सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस से हंगामी मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ईरान नवाज़ इराक़ी मलीशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने वेंस से कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है। अमेरिका के ईरान के 9 शहरों पर हमले। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कई अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। 3 जदीद F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह करने और कई तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचाने का भी दावा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी हमले में F-35 तैयारों की तबाही की तरदीद कर दी। ईरान का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले अमरीकी हमलों में ईरान के शहर केशम में रिहायशी इमारत भी निशाना बनी। मियाँ बीवी और 2 साल का बच्चा शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब की भी 3 शहादतों की तस्दीक। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे
अली अल सालम पर हमला करके 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का एक गोदाम तबाह करने का दावा। कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत बढ़ गई, ब्रेंट $79 फी बैरल हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मस की बंदिश और आलमी बहरी आमदोरफ्त में तातुल का जिम्मेदार सिर्फ अमरीका है। आबना हुर्मस पर ओमानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरा अहमर और बाबुल मंदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मिस्र की बंदरगाह दमियातह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मिस्री हुकाम की ड्रोन हमलों की तस्दीक, अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका। कान के मालिक के मुताबिक धमाके के वक्त 42 मजदूर थे, 11 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। कान में धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। तुर्बत के इलाके नासिराबाद से 6 मजदूरों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशान हैं। मावन मीडिया उमूर बराए वजीर दाखिला बाबर यूसुफ जई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल 7 मजदूरों को केच के इलाके क्लातक से अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मगवी मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जहाँ भाग मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं, वहाँ से उनके आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गईं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमरा बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियों का बरवक्त सुराग लगाया गया। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर तकरीबन 60 से 70 दहशतगर्दों ने हमला किया। चौकी में मौजूद अहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले के वक्त खजीना चेक पोस्ट में 22 पुलिस एहलकार मौजूद थे। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर मुतादिद अतराफ से हमला किया। वाक़े में DSP सिटी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हंगू का दौरा, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला के मुशीर शफ़ी जान ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए नया सूबाई एक्शन प्लान जल्द लाया जा रहा है। मेरी बहुत हो गई, मेरी बहन बहुत हो गई, मेरे अपने में 2 बहुत हो गए, 2 अपने मियाँ बहुत हो गई है, सास मेरी बहुत हो गई, मेरी साले यार भी बहुत हो गए, मेरे बच्चे बहुत हो गए ने। वाक़या तकरीबन 10:30 से 11:45 के करीब आया है। ऊपर से छत गिरती है तो नीचे तकरीबन 16 से 21 अफराद नीचे मौजूद थे। मोहल्लेदारों ने और कज़नों ने मिलकर हमने कोई 6 अफराद निकाले हैं रात को, कोई 1 घंटे के अंदर। उनमें से 2 की डेथ हो गई थी, वो अस्पताल पहुँचते और 4 महफूज थे। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जान से गए। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन भी शरीक होने आई थी। पहले ऊपर वाली छत दूसरी मंजिल पर और दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 मरले के घर की तीनों छतें TR गार्डर से बनी हुई थीं। बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर मिट्टी डलवाई गई थी और छत वजन बर्दाश्त न कर सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर अफसोस का इजहार, ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। इससे पहले 30 जून को काहना के इलाके में निजी ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा हालत और हद से ज़्यादा इजाफी वजन रखने के बायस से गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। 6 माह का रिजवान और 5 साल का सुबहान जाँ बहक। माँ बाप और एक बच्चा जख्मी हुए। जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक है। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में दरिया के रास्तों पर कच्चे के इलाकों में मुकीम आबादी की नकल मकानी जारी। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। रहीम यार खान में मुतादिद दरियाई बस्तियाँ ज़ेर आब आने से ज़मीनी राबता मुतासर। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर हिफाजती बंद में कटाव के बाद हंगामी बुनियादों पर बंद का मरम्मती काम शुरू। गुड्डू बिराज के अतराफ कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने पर इंतजामिया ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की QR कोड के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज की तशहीर की हिदायत। कहा, शिकायत के अमल की डिजिटलाइजेशन खुशाइंद अमल है, इसे सफारत खानों में आवेज़ा करके रसाई बढ़ाई जाए। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पाक अफवाज सिर्फ दहशत गर्दों और उनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP और दीगर दहशत गर्द गिरोह न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते हैं बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को भर्ती भी करते हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत अपने गैर कानूनी कब्ज़े को कानूनी जवाज़ नहीं दे सकता। कारगिल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और रिकॉर्ड पर है। ये मामला अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि हर खिलाड़ी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना होगा। अगर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हारने के लिए वेस्ट इंडीज़ नहीं आए, हमें जीत चाहिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। बैटिंग मुसलसल कोलैप्स हो रही है। हरीफ टीमों के टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन्स कर रहे हैं। मसाइल का हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सरफराज अहमद की टीम मीटिंग में गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। ट्राउबा टेस्ट की पहली इनिंग्स में जेडन सेल्स के गेंद शान मसूद की उंगली पर लगी थी, जिसके बायस वो फील्डिंग के लिए नहीं आए। दूसरी इनिंग्स में भी 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में आए। ज़राए के मुताबिक शान मसूद का रिहैब मुकम्मल कराया जाएगा। टीम मैनेजमेंट दौरा इंग्लैंड से कबल शान मसूद के मुकम्मल तौर पर फिट होने की उम्मीद लगाए हुए है। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 78.63 मीटर दूर जेवलिन फेंका। इवेंट में श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 82.84 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन 81.29 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 71.42 मीटर की थ्रो की। टॉप 12 एथलीट में जगह ना बना सके। जेवलिन थ्रो इवेंट में 12 एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के लिए मुकाबला आज होगा। 31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹394.04 फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। स्पीच तो गया। मुझे नहीं, मेरे तकरीर को चुप्पी दे। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान बारिश शुरू हो गई।
बिलावल ने छतरी मंगवाई, छतरी आ गई तो बोले स्पीच तो गई। इसके बाद बिलावल ने अपनी तकरीर जारी रखी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर के लिए एहतजाज से मुताल्लिक़ केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी, जायदादों की तफसीलात तलब। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। कराची के इलाके PECHS से 28 जुलाई को लापता होने वाले नौजवान की लाश 2 रोज़ बाद गुलिस्तान जौहर से मिली। पुलिस के मुताबिक मीर रज़ा अली को 4 गोलियां मारी गईं। मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, जबकि लाश मिलने से 1 रोज़ कबल उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मीर रज़ा अली सुबह 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए घर से रवाना हुआ। पुलिस ऑनलाइन सर्विस के टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि नौजवान को गुलिस्तान जौहर में उसके किचन पर छोड़ा था। कराची के इलाके FC एरिया में मुबैना डकैती के दौरान फायरिंग से 3 साल की बच्ची जान से चली गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला अस्पताल से मिली। बच्ची के ख़ानदान ने जाए वक़ुआ की निशानदही नहीं की। वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई के बगैर मैयत सर्दखाने में मुंतकिल कर दी। बच्ची के वालिद का कहना है कि वो बेटी के साथ घर के बाहर था। 2 मुल्ज़मान ने असलहे के ज़ोर पर लूट मार करना चाहिए। उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए जाते जाते मुल्ज़मान ने फायरिंग की। गोली बेटी को लगी। कराची के चनसर टाउन पंपिंग स्टेशन के सामने गड्ढे में मोटरसाइकिल सवार के गिरने की वीडियो वायरल। वीडियो में करीब ही मौजूद ठेले वाले को गड्ढे में छलांग लगाकर लड़के को बचाते देखा जा सकता है। मारूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड बनाने वाली कंपनी ने इंकशाफ किया है कि एक खुद मुख्तार मसनूई ज़हानत के एजेंट ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के एक मकबूल प्लेटफॉर्म को हैक किया और 4 दीगर कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कंपनी का कहना है कि ऐसा टेस्टिंग के दौरान हुआ। तहकीकात से पता चला कि AI सिस्टम को इंटरनेट पर कुछ कंपनियों की लॉगिन मालूमात मिली। इन मालूमात की मदद से उसने चंद अकाउंट्स तक रसाई हासिल की, जिसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। पाकिस्तान के नौजवान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स ने गामा एशियन MMA चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। अंडर 16 मुकाबलों के 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद जवाद अहमद और अंडर 18 एज ग्रुप के 56 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद साकिब ने तलाई तमगे जीते। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया की टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 1 अगस्त को खेला जाएगा।